नमस्कार दोस्तों, सबसे ताजा आंकड़े महाराष्ट्र और झारखंड को लेकर के सामने निकल के आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन ने मोर्चा खोल दिया है चुनावी आंकड़ों को लेकर के। जी हां दोस्तों, वोटों की गिनती लगातार जारी है और वहीं यहां पर अचानक से महाराष्ट्र में उलटफेर हो गया है और झारखंड में भी चुनाव आयोग के आंकड़ों में जबरदस्त तरीके से उलटफेर हुआ है दोस्तों। वो भी आंकड़े पहुंचाएंगे और इसके साथ ही जो ताजा रुझान सामने निकल के आ रहे हैं उसको लेकर के तो चौंकाने वाली खबर है। समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला लेकर के जा सकती है समाजवादी पार्टी। चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए और वहीं इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र में भी गंभीर आरोप लगा दिए। एक एक करके चलेंगे, हर खबर पहुंचाएंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि देश में निष्पक्ष चुनाव होने के लिए बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग होनी चाहिए तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। सीधे खबर की तरफ बढ़ते हैं। अपडेट आ रही है दोस्तों, महाराष्ट्र का यहां पर देख सकते हैं कि सामने निकल के आ रहा है ताजा आंकड़ा। वोटों की गिनती जारी है। अचानक से यहां पर एनडीए के खाते में 216 सीटों की बढ़त हो गई है, जबकि इंडिया गठबंधन मात्र 60 सीटों पर ही बढ़त बना पा रहा है, अन्य के खाते में 12। ये यहां पर रुझान किसी के भी यहां पर समझ से परे ही नजर आ रहे हैं दोस्तों। किसी को भी ये आंकड़े हजम नहीं हो रहे हैं। झारखंड के आंकड़े आप लोगों के सामने हैं। देख सकते हैं कि झारखंड में अचानक से इंडिया गठबंधन ने बढ़त बना ली है। 50 सीटों पर इंडिया गठबंधन की बढ़त है, यानी कि हेमंत सोरेन की सरकार की वापसी हो रही है, जबकि एनडीए के खाते में 29 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, अन्य के खाते में 2 सीटें। और वहीं दोस्तों, महाराष्ट्र के नतीजों पर बोले संजय राउत, ये जनता का फैसला नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। ये यहां पर संजय राउत की तरफ से ईवीएम गड़बड़ी की आशंका साफ तौर पर जाहिर की गई है, क्योंकि जिस तरीके के आंकड़े सामने निकल के आ रहे हैं, ये आंकड़े शायद ही यहां पर कोई इन आंकड़ों पर विश्वास कर पाए दोस्तों। यहां पर बीजेपी तो ऐसा लग रहा है कि अकेले दम पर ही बहुमत ले आना चाहती है। और वहीं यूपी उपचुनाव से भी कुछ अपडेट आ रही है, जहां पर समाजवादी पार्टी बोली मतगणना में बेईमानी नहीं होने देंगे, वरना जनता चुनाव आयोग के खिलाफ करेगी जन आंदोलन। और चुनाव आयोग पर भी यहां पर सवाल खड़े कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर यहां पर जो शुरुआती रुझान के आंकड़े हैं यूपी उपचुनाव को लेकर के अपडेट नहीं किए जा रहे थे, जिसके बाद में समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े किए दोस्तों यहां पर। और वहीं खबर आ रही है वायनाड की सीट से भी, जहां पर वायनाड में प्रियंका गांधी को बम्पर बढ़त देखने को मिल रही है। 60,000 वोटों से आगे चल रही है कांग्रेस महासचिव। ये यहां पर अपडेट है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को यहां पर ये बताते चले, आपको चुनाव आयोग के द्वारा जो आधिकारिक आंकड़े हैं वो भी बताएंगे। वायनाड सीट से शुरुआती रुझानों में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी की बढ़त 60,000 के भी पार पहुंच गई है। इस निर्वाचन क्षेत्र में प्रियंका गांधी वाड्रा का मुकाबला भाजपा की यहां पर नव्या हरिदास और वाम मोर्चा सीपीआई के सत्यन मोकेरी से है। दोनों ही उम्मीदवार प्रियंका गांधी से लगातार बड़े अंतर से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं यूपी उपचुनाव से भी अपडेट आ रही है, जहां पर 9 में से 6 सीटों पर बीजेपी को बढ़त। बीजेपी ने सत्ता का खुलेआम दुरुपयोग किया था उपचुनाव में, जो कि नतीजों में नजर भी आ रहा है। करहल और सीसामऊ में सपा आगे, मीरापुर में आरएलडी ने बनाई है लीड। और वहीं करहल में सपा के तेज प्रताप यादव करीबन 5,670 वोटों से आगे हैं। कटहरी में बीजेपी को कुछ ही मात्र वोटों से बढ़त यहां पर नजर आ रही है। और वहीं मध्य प्रदेश के बुधनी से भी यहां पर अपडेट आ रही है, जहां पर बुधनी की विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। और वहीं शिवराज सिंह की सीट बुधनी पर पहले राउंड में यहां पर 7,000 वोट से कांग्रेस के प्रत्याशी आगे, यानी कि ये सीट कांग्रेस पार्टी अब जीतने जा रही है बुधनी की। आप लोग यहां पर कुछ गौर करिएगा जरूर ही। महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, वो बीजेपी अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी, इसीलिए महाराष्ट्र में भाजपा जीत गई। झारखंड में इंडिया गठबंधन जीत रहा है, इसका क्या मतलब है? झारखंड एक छोटा सा राज्य है, अगर वो भाजपा हार भी जाएगी तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन महाराष्ट्र जीत जाएगी, ज्यादा फर्क पड़ेगा। इसीलिए यहां पर देख सकते हैं कि उपचुनावों में कहीं कहीं पर कांग्रेस पार्टी को भी जिताया जा रहा है, या ये कहें कि ईवीएम पर लोगों का भरोसा बना रहे, इसीलिए यहां पर इस तरीके का खेल देखने को मिलता है। साफ तौर पर कुछ सीटें कांग्रेस को जिता दी जाती हैं, कुछ सीटें विपक्षी पार्टियों को, ताकि यहां पर कोई भी ईवीएम पर सवाल ही खड़े ना कर पाए। लेकिन जो बड़ा चुनाव होता है वो हर बार भाजपा ही जीत रही है, ये गौर कीजिएगा, क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भी यही देखने को मिला। जम्मू कश्मीर में अगर कोई गड़बड़ी होती तो यहां पर बीजेपी पर सभी लोग शक करते, इसलिए जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए और हरियाणा में भाजपा चुनाव जीत गई।
और वहीं बुधनी सीट पर कांग्रेस के यहां पर राजकुमार पटेल आगे चल रहे हैं। वोटों की गिनती लगातार जारी है। बुधनी सीट पर वोटों की गिनती ताबड़तोड़ तरीके से जारी नजर आ रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, पश्चिम बंगाल के उपचुनाव में भी टीएमसी ने जबरदस्त झटका भाजपा को दिया है। नैहाटी सीट से टीएमसी के सनत डे आगे आगे चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल की नैहाटी विधानसभा सीट पर टीएमसी के यहां पर प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी पिछड़े हुए और इसके साथ ही मेदिनीपुर सीट पर टीएमसी के सुजाय हाजरा आगे चल रहे हैं, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी बड़े अंतर से पीछे यहां पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं सपा के दिग्गज नेता राम गोपाल यादव ने सपाइयों को यहां पर ऐसा संदेश दिया जिससे कि साफ तौर पर पता चल रहा है कि उनको भी पता है कि यूपी के उपचुनाव में खेल हुआ, जान देकर के वोट बचाना होगा, तभी 2027 में बनेगी सरकार। समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव और अखिलेश यादव के चाचा प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने सपाइयों में जोश भरते हुए कहा कि अगर 2027 में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार चाहते हो तो अपनी जान देकर के भी अपने वोट एवं लोकतंत्र को बचाना होगा। दोस्तों, सीधे चुनाव आयोग के आधिकारिक आंकड़ों की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड के ये आंकड़े हैं। जेएमएम के खाते में 30 सीटें, बीजेपी के खाते में 26 सीटें, कांग्रेस 13 सीटों पर आगे, आरजेडी 5, आजसू 2 और यहां पर एलजेपी जो वो है पार्टी 1 सीट पर आगे, सीपीआईएमएल 1 सीट पर, अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर के देख सकते हैं ये आंकड़ा आप लोगों के सामने आधिकारिक तौर पर आ चुका है, जो कि चुनाव आयोग की वेबसाइट से लिया गया है। दोस्तों, ये आंकड़ा 81 सीटों पर यह आंकड़ा सामने निकल के आया है। चुनाव आयोग के अनुसार देखें तो यहां पर प्रचंड बहुमत के साथ में जबरदस्त तरीके से इंडिया गठबंधन झारखंड में सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, चुनाव आयोग के अनुसार बहुमत का आंकड़ा इंडिया गठबंधन झारखंड में पार कर चुका है। इतना ही नहीं दोस्तों, महाराष्ट्र की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर तो पूरी तरह से नतीजे समझ से ही परे नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो आंकड़े सामने निकल के आ रहे हैं, रुझान, वो यहां पर राजनीतिक जो विश्लेषक हैं उनकी भी समझ में नहीं आ रहे आखिर ऐसे आंकड़े आए कैसे। जी हां दोस्तों, जहां बीजेपी 80-90 सीटों पर सिमटनी चाहिए थी, वहीं बीजेपी यहां पर शतक पार कर रही है। जी हां दोस्तों, बीजेपी अपने दम पर चुनाव आयोग के अनुसार 122 सीटों पर आगे है। शिवसेना शिंदे जो कि 20 सीटों पर सिमटनी चाहिए थी, वो 57 सीटों पर आगे है। एनसीपी अजीत पवार 37 सीटों पर, कांग्रेस मात्र 20, शिवसेना यूबीटी 18, एनसीपी शरद पवार 10, अन्य के खाते में 20। कुल मिलाकर के कहा जाए तो महाराष्ट्र के नतीजे जो आ रहे हैं सामने निकल के, रुझान, वो काफी चौंकाने वाले हैं। फिलहाल वोटों की गिनती तो जारी है, कभी भी उलटफेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि नतीजे अभी सेटल नहीं हुए हैं। दोस्तों, ये यहां पर रुझान ही है। लगातार वोटों की गिनती जारी है। शाम तक ही पता चलेगा कि किस पार्टी की कहां पर सरकार बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है। कुछ ही वोटों के अंतर से हार जीत का फैसला होता है यहां पर। ये दोस्तों चुनाव आयोग के अनुसार भी हमने आप लोगों को आंकड़े पहुंचाए। वीडियो दोस्तों अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।